बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों भाइयों, उम्मीद है आप सब खुश होंगे। उम्मीद क्या है बल्कि यकीन है कि आप इंशाअल्लाह माशाअल्लाह तंदुरुस्त, सेहतमंद, खुश व खुर्रम और बड़ी इंजॉयबल ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। हमारे इस हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स के चैनल में सब दोस्तों को खुश आमदीद, वेलकम। जैसा कि आप शक्ल में देख रहे हैं, तस्वीर में, वीडियो में आपको नज़र आ रहा है, आज हम क्या बनाने लगे हैं। आज हम जेली बना रहे हैं। वो जेली जो आप बाज़ार से ख़रीदते हैं, खाते हैं, आज हम उसको घर में बनाएंगे और हम उससे भरपूर मज़े उठाएंगे। दोस्तों, ये जेली बनाने का बिल्कुल आसान सा तरीका है, बिल्कुल सिंपल तरीका है, कोई ख़र्चा नहीं है, यकीन करें। बस थोड़ा सा चीनी का ख़र्चा है, 1-2 चम्मच हमें लेने पड़ेंगे उसके कॉर्न फ्लोर के, बाकी वो आग शाग जलानी पड़ेगी, और तो कोई हमारा ख़र्चा नहीं है। आप बनाएंगे इंशाल्लाह, फिर आप कहेंगे वाकई बिल्कुल ईजी तरीका है ये। इस तरीके से टाफ़े में बनाई जा सकती हैं, और भी चीज़ें बनती हैं, लेकिन आज हम सिर्फ जेली के बारे में पढ़ेंगे। मुख्तलिफ़ रंगों वाली जेली का तरीका आपको बता रहे हैं। बाकी सब कुछ सेम है, एक जैसा है। शुरू में एक ही तरीके से सारी जेली का जो मवाद है, ख़ाम माल जिसको कहते हैं, मटीरियल है, वो बनता है। आखिर में कलर जो है वो मुख्तलिफ जितने मर्ज़ी है डाल लें। आप एक ही मवाद से 10 कलर वाली जेली भी बना सकते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे बनानी है। तो एक रिक्वेस्ट है, आप सबसे दरख्वास्त है, आपकी मोहब्बतों का जो सबूत है वो ये है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जो नए दोस्त हैं। अब हम चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले आपने आधा किलो पानी लेना है। एक बर्तन में कढ़ाई है, देगची है, जो मर्ज़ी है आपके पास, जो भी बर्तन अवेलेबल है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप दिखाने के लिए बर्तन ये लें। अब जिस तरह मैंने देखे वीडियो में सिंपल सा बर्तन लिया है। एक बर्तन में आधा किलो पानी लेना है, वाटर लेना है, उसमें 2 चम्मच कॉर्न फ्लोर के डालने हैं। ये बाज़ार से मिल जाता है, मक्की का आटा भी इसको कहते हैं उर्दू में, तो ये बाज़ार से मिल जाता है। इसका जो एक डब्बा है वो आप ले लें, आपको बहुत काम आता रहेगा। 2 से 2.5 चम्मच वो डालें। अगर आप उसको मज़ीद ज़्यादा गाढ़ा करना चाहते हैं, टाफ़ियाँ बनाएं, तो उसको ज़्यादा डालना पड़ता है, वो आपको अलग बताएंगे वीडियो में इंशाल्लाह। फ़िलहाल आपने 2 चम्मच डालने हैं बड़े। उसके बाद इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। देखें क्या 2 चीज़ें यही हमने इस्तेमाल की हैं अभी। अच्छे तरीके से हिलाना है, क्योंकि ये नीचे बैठ जाता है, फिर बर्तन में पेंदे के अंदर नीचे बैठा होता है, तो इसको आप हिलाते रहें। फिर आहिस्ता आहिस्ता इसको आंच पर हमने गर्म करना शुरू करना है। बड़ी ज़बरदस्त किस्म की जेली बनती है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि जेली इस्तेमाल कहाँ करेंगे आप। आपको पता है ईद आने वाली है, सेवियाँ पकाता है हर कोई, उसमें डालें, कस्टर्ड में डालें। आप इसको जो है हर चीज़ में डाल सकते हैं, जो मीठी चीज़ होती है। शरबत है, कस्टर्ड है, सेवियाँ हैं। जब आप डेकोरेशन बनाते हैं इस तरह की चीज़ों की, मीठी चीज़ों की, खीर बनाते हैं, तो उसके ऊपर डालें। तो अब इसको अच्छे तरीके से हिलाते रहें, क्योंकि नीचे से जो आग जल रही है, फिर इसको ना हिलाएं तो ये बैठ जाता है कॉर्न फ्लोर नीचे, तो ये चिपक जाएगा, बर्तन में फिटकड़ियाँ बन जाएंगी, फिर वो सही तरीके से नहीं बनेगी। अभी देखना, थोड़ी देर में जेली तैयार हो जाएगी, फिर आप हैरान रह जाएंगे, वाकई ये ज़बरदस्त चीज़ है। देखें अब गाढ़ा हो गया काफ़ी सारा, आपको नज़र भी आ रहा होगा, अब गाढ़ा हो गया है। फिर भी इसको हिलाते रहना है। आँच हल्की रखनी है, बिल्कुल हल्की आँच हो। टाइम लगेगा, 10 से 15 मिनट लगेंगे। थोड़ा सा ये मेहनत करनी पड़ेगी कि चम्मच बार बार हिलाना पड़ेगा हमें, बाकी कोई मेहनत नहीं है इसमें। सिंपल से देखें, हल्की आँच है, बिल्कुल हल्की आँच को एक ही लेवल पर रखना है आपने। सिंपल हमारे पास चूल्हा है, हमने उस पर बनाई है। आपके पास जो और चीज़ें, आप इसमें थोड़ा सा घी मिला लेंगे, 1 से 2 चम्मच घी मिला लें, लेकिन ज़्यादा नहीं मिलाना। इसी से हलवा तैयार होता है, कराची का स्पेशल हलवा, वो भी करीबन इंशाल्लाह एक वीडियो में आपको बना कर दिखाएंगे। अब कलर कैसे देना है ये मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए मुख्तलिफ़ कलरों की जेलीज़ हैं, ये कैसे बनाते हैं। जब ये मवाद तैयार हो जाए, गर्म करते करते जब इसमें बुलबुले पैदा होना शुरू हो जाए ना, हमारे मवाद में जो हमने डाला है बुलबुले बनेंगे, आप थोड़ा सा चम्मच हिलाना बंद करेंगे, बुलबुले से पैदा होंगे। उस वक्त आपने 3-4 बर्तन, जितने कलर आप बनाना चाहें, अलहदा रख लेने हैं। हर बर्तन में जल्दी जल्दी इसको डालना है, ठंडा नहीं होने देना, नहीं तो फिर ये कलर जो है वो सही मिक्स नहीं होते। देखिए अब ये काफ़ी वो हो गया ना, इस तरह हो जाए, जब बुलबुले पैदा होना शुरू हो जाए, आपने 3-4 बर्तनों में अलहदा निकाल के फ़ौरन, कलर पहले आपका तैयार हो, सब्ज़ है, लाल है, गुलाबी है, जो भी मर्ज़ी आप कलर डालना चाहें, थोड़ा थोड़ा चुटकी हल्की हल्की चुटकी, यानी जिसको बिल्कुल थोड़ा सा कहते हैं माशा या रत्ती भी कह सकते हैं, उतना थोड़ा थोड़ा कलर उन बर्तनों में डालकर फ़ौरन उसको अलग-अलग चम्मच से हिला लेंगे। आप जितने मर्ज़ी है कलर्स की वो बना लें आप। अब देखें हमने सिर्फ लाल कलर की बनाई है,
हमारे पास एक ही कलर था, हमने उसकी बनाई है। तो आप जितनी मर्ज़ी बनाए, जितने ज़्यादा कलर होंगे ना उतनी ज़बरदस्त बनती है, क्योंकि जब ये सेवियों में कस्टर्ड में हम डालेंगे ना, फिर ये कलर जितने ज़्यादा तो उतनी ज़बरदस्त बनती है। मेरे पास फ़िलहाल एक ही कलर था, मैंने फिर दूसरा लिया नहीं है, मैंने चलो एक ही से बनाते हैं। इसमें आधा कतरा जो है वो कोई एसेंस डाल रहे हैं, रोज़ एसेंस डाल रहे हैं। 3-4 प्याले में अलग डाल लें, हर प्याले में मुख्तलिफ कलर डालें, उसको हिला लें अच्छे तरीके से, हर प्याले में नया कलर होगा, तो फिर आपको पता चलेगा वाकई ज़बरदस्त किस्म की बन गई है ये। अब देखें ये हमारा तैयार हो गया, बिल्कुल गाढ़ा नज़र भी आ रहा है आपको। हमने इसको उतार लिया चूल्हे से, अब इसको थोड़ा सा ठंडा करेंगे। और उतारने का बेहतरीन वक्त मैंने आपको बता दिया है। आप चम्मच हिलाना बंद करेंगे, बुलबुले से बड़े बड़े बुलबुले बनेंगे तो उस वक्त इसका मतलब है तैयार हो गया। अब उसको उतार लेंगे, थोड़ा देर फिर भी खड़े रहना है उसको, 1 आध मिनट। अब हमने इसको बर्तन में डाला, बर्तन में डाल के फ़ौरन इसको हिला लें ताकि वो नीचे बैठ जाए, तह उसकी सही बन जाए। अब ये 2 बर्तनों में हमने डाल दिया है, लेकिन कलर हमने एक ही इस्तेमाल किया है। अब जिस तरह बर्तनों में हमने डाला है तो 2 बर्तनों में मुख्तलिफ कलर इस्तेमाल कर सकते हैं आप भी। आपको जो पसंद हो कलर, 3-4 बनाएं, 2 बनाएं, लेकिन ठंडा होने से पहले पहले इसको आप हिला लेंगे तो ठीक है, नहीं तो बाद में नहीं हिलती ये। अब ये पक्की हो गई है, अब हम इसको काटेंगे, इसकी टुकड़ियाँ बनाएंगे इसके। अब टुकड़े ना बनाएं आप, अगर बड़े वो बनाना चाहें प्याला नुमा शेप वो भी बना सकते हैं, फिर काट कर बाद में उसको इस्तेमाल भी कर सकते हैं। देखें अब हमने इसको काट लिया है जी। अब देखें ये माशाल्लाह बन गई है जी जेली। टुकड़े आप अपनी मर्ज़ी के करें, लंबे करें, गोल करें, जैसे मर्ज़ी है बनाएं। ये जब ज़बरदस्त किस्म की जेली है जी। चीनी भी इसमें हमने शामिल की है, आधा कप, एक आधा किलो उसमें पानी में आधा कप हमने चीनी भी शामिल की थी। ये मीठी भी है। अब इसी से चिल्ली मिली जो बच्चे खाते हैं ना, वो खट्टी मीठी जो इसको कहते हैं, वो भी बन सकती है। चीनी की जगह आप काली मिर्च और जो लाल मिर्च है वो हल्की सी इस्तेमाल करें, हल्का सा चूरन इस्तेमाल करें, वो चिल्ली मिली बन जाएगी जी। माशाल्लाह जी देखें ये मीठी बन गई है। अब जो सेवियां पकाएं आप, उसमें इसके टुकड़े मज़ीद छोटे भी कर सकते हैं आप इसको। ये 1 हफ़्ता चल जाती है, फ्रिज में इसको रख लें। जैसे ही कोई मेहमान आए उसको वो देना है, शरबत देना है, कस्टर्ड देना है, सेवियां देनी हैं, तो आप इसको मज़ीद छोटा करके डेकोरेट करके दे दें। अगली जो रेसिपी आएगी इंशाल्लाह उसमें आपको हम इसके टुकड़े ऊपर सजा कर दिखाएंगे भाई किस तरह सेवियों के ऊपर इसको कैसे रखते हैं, शरबत में कैसे डालते हैं। और कराची का हलवा जो है वो इसी मवाद से कराची का हलवा कैसे बनाते हैं वो भी इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे। तो उम्मीद करते हैं आप सबको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। तो जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, बेल को बटन को भी दबाएं ताकि नई नई वीडियोस आपको मिल सकें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।